आज दिनांक 5 जुलाई 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली नामक स्थान पर एक गंगा है जिसका नाम है खीर गंगा। खीर गंगा का उद्गम बहुत ही ऊंचाई से, जहां पर बर्फीला इलाका है, यह पूरा एरिया स्लो कलर कवर्ड एरिया है। इसमें ग्लेशियर भी हैं छोटे छोटे, और इस ग्लेशियल एरिया में आप देखेंगे ये जो काले वाले दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ के पॉन्ड्स हैं, ये ग्लेशियल पॉन्ड्स हैं। ये अब इस समय क्या हुआ है कि ज्यादा बारिश के कारण और स्नो मेल्ट अधिक होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया कि ये ताल, जितने भी ताल हैं ये भर गए, और इनमें से मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ताल एक टूटा होगा और उसने नीचे वाले ताल पर पुश किया और वो ताल भी टूटा, और ताल टूट करके सीधे ये एक साथ मलबा जो है ये पानी के साथ, ये ग्लेशिएटेड मोरेनिक मटेरियल है। इधर जो बोल्डर्स हैं, पेबल्स हैं, ग्रेवल्स हैं, ये वो पानी जो टूटा आया है वो एक साथ इन मटेरियल को बहा करके नीचे की तरफ लाया है नदी में। और नीचे ये ग्लेशियल एरिया तो था ही, और फिर इसका ग्रेडियंट भी बहुत हाई है। आप देखेंगे कि ये लगातार ग्रेडियंट बहुत हाई है, और इस ग्रेडियंट में जो है पानी, सेडिमेंट्स, बोल्डर्स, पेबल्स, ये बहुत तेजी से नीचे की तरफ बहते चले गए। और बहने के बाद ये वो स्थान है जहां पर की तबाही हुई है। ये वो स्थान है जहां पर ये खीर गंगा भागीरथी में मिलती है। अब पहले ही भागीरथी का पार्ट जो है, उसका बेड जो है इतना चौड़ा है, तो ये नदी जब यहाँ पर आई तो इसने यहाँ पर, ये धराली टाउन है, इस पर जो है यहाँ तबाही हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ, किसी जमाने में ओरिजिनल कोर्स, ये नदी का कोर्स आपको सीधे दिखाई दे रहा है और आप कर्सर से भी देख रहे हैं, नदी का कोर्स यूं है ऐसे, ये तो नदी यहाँ पर एक्यूट एंगल बनाती है और एंगल बना करके कॉन्फ्लुएंस बनाती है, तो ये पूरा ये फ्लड प्लेन है। तो किसी जमाने में नदी ऐसे फ्लो करती होगी और ये पूरा फ्लड प्लेन नदी ने बनाया। उसके बाद क्या हुआ, कालांतर में फिर एक दूसरा छोटा फ्लड आया। इस फ्लड ने इस कोर्स को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया, जहां पर कि घर बने हुए हैं, इसको ब्लॉक कर दिया। तो इसको ब्लॉक करने के बाद नदी का कोर्स इधर को मुड़ गया, ये उल्टा हुआ, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, नदी उत्तर की तरफ बह रही है, अर्थात अपवर्ड की तरफ। तो ये ब्लॉक हो गया। तो इससे पहले, आज की घटना से पहले नदी यूं ही बहती थी। अब क्या हुआ है कि ये त्रासदियां, हिमालय में इस तरह की जो घटनाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये आती रहती हैं, समय समय पर आती रहती हैं। आज के समय में ये जो ह्यूज मटेरियल, बहुत बड़ा मटेरियल, बोल्डर्स, पेबल्स आया, ये अपने ओरिजिनल कोर्स में चला गया। ये यहां से आया, इसने फोर्स यहां पर मारा, और फोर्स मार करके यहां से ये फिर यहां बहने लगी, अर्थात अपनी ओरिजिनल पोजीशन में फिर आ गई है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जितने भी घर थे ये तबाह हो गए, चाहे होटल थे, बाजार था, ये सब तबाह हो गए। और ये पानी जो है इधर को बहने लग गया। थोड़ा बहुत छुटपुट पानी अभी भी इधर को बह रहा होगा। अब आप देखेंगे जो पुराना धराली गांव था, वो गांव यहां पर बसा हुआ है, जो बहुत ही सुरक्षित जगह पर है। यहां पर पुराने लोगों ने बहुत सही साइट्स का चुनाव करके अपने घर, गांव यहां बनाए हैं, लेकिन यहां नहीं बनाए। अब जो नया सेटलमेंट है, जो बिना प्लान के बसा हुआ है, जिन्होंने प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में नहीं रखा है, वो घर इन जगहों पर बनते चले गए, ये लोग बसते चले गए, और आज यही चीजें आपदा का रूप धारण कर गए। और ये पूरा देख रहे हैं, सड़क भी बन गई, पुल भी बन गया, इधर सड़क बन गई, इसके साथ साथ होटल बन गए। अब पहले ये एग्रीकल्चरल लैंड थी पूरी, अभी भी बाग है यहाँ पर, ये सेव के गार्डन है, और ये इस तरह से। इसके बाद जो यहाँ पर फोटोग्राफ आया है, वो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ रिवर नैरो है, यहाँ पर चौड़ी हो जाती है। तो ये फोर्स से, क्योंकि ग्रेडियंट हाई है, ग्रेडियंट हाई होने के कारण यहाँ से बोल्डर्स, पेबल्स, ग्रेवल्स, वाटर इतनी तेजी से यहाँ पर आया है कि इसने यहाँ सब कुछ तबाह कर दिया है। और ये फोटोग्राफ जो लिया गया है, जो आप वीडियो में देखते हैं, वो इस गांव से लिया गया है। ये जो हल्ला मचा रहे हैं, वीडियो में जो हल्ला मचा रहे हैं, वो इस गांव से
ये फोटो लिया गया है इस सामने वाले गांव से। अब मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं अभी एकदम कि इस गांव का नाम क्या है, लेकिन ये यहाँ पर इस तरह की तबाही यहाँ पर हुई है। और एक चीज और मैं खास बताना चाहता हूँ, ये क्यों मैंने कहा कि ये कोई ऊपर ग्लेशियल ताल टूटा है, क्योंकि मिनट सेकंड के अंदर पानी आया, तोड़ा, बहा ले गया और सेकंड के अंदर कम हो गया। जैसे कि केदारनाथ त्रासदी में हुआ था, चौड़ाबाड़ी ताल टूटा, सेकंड में टूटा और सेकंड में खत्म हो गया। इसी प्रकार की घटना यहाँ पर भी हुई है, ऐसा मेरा अनुमान है।